हेलो स्टूडेंट्स। तो अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मॉडल्स कम्प्लीटली फिनिश कर लिया था, है ना। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ नेक्स्ट टॉपिक इसमें, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके नाम में ऐसे फंक्शन लिखा है तो इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये फंक्शन है, केवल इसका नाम है। जैसे मॉडुलस एक नाम है ना, उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग इन शॉर्ट इसको हम लोग GIF कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड इसी का एक और नाम भी है, तो अगेन टर्म केवल हमको याद रखना है कि इसी को हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। नाम हमको पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन। ठीक, अब सबसे पहले तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। जैसे कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर अगर x है तो उसका मॉडुलस हम लोग कैसे डिनोट करते थे, ऐसे डिनोट करते थे, है ना। अब किसी भी क्वांटिटी का अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट करना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे डिनोट किया गया, स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे x, ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे डिफाइन किया गया है, सब हमसे बोला जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, चलिए 2.9 बताइए। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे डिफाइन किया गया है कि इट इज, इसकी जो वैल्यू होगी, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होती है दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। आप जिस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना चाह रहे हैं इससे छोटा या इसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू, इस x से छोटा या इसके बराबर जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं कि आप नंबर लाइन पर देख लीजिए 2.9 कहाँ है, ये हो गया 2.9। अब ये कैसे डिफाइन किया गया कि इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो सबसे बड़ा इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू, मतलब x, आप जो भी x ले रहे हैं इससे छोटा या इसके बराबर, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी इसलिए हम लोग ने इस तरह से ड्रॉ किया, लेस देन और इक्वल टू। अब ये वाला जो इंटरवल हमको दिख रहा है, इस पूरे इंटरवल में सबसे बड़ा इंटीजर आपको क्या दिखाई देगा, वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट हो गया, है ना, कहीं पे 0 होगा, कहीं पे 1 होगा, कहीं पे 2 होगा, ये 2.9 है, इसके बाद 3 आएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के यहाँ 2.9 तक, इंक्लूडिंग 2.9, यहाँ तक के पूरे इंटरवल में आपको सबसे बड़ा इंटीजर, ऑब्वियसली नंबर लाइन पे जो हायर वैल्यू वो सबसे आगे की तरफ आएगी, तो सबसे बड़ा इंटीजर हमको इस पूरे इंटरवल में क्या मिल रहा है, दैट इज 2। तो हम बोलेंगे 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2। फिर से हम रिपीट करते हैं, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो सबसे बड़ा इंटीजर, कौन सा इंटीजर, विच इज लेस देन और इक्वल टू x। आप जो भी x मान रहे हैं, आप जिस भी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना चाह रहे हैं, माइनस इनफिनाइट से लेकर के उस x तक, इंक्लूडिंग दैट वैल्यू, मतलब 2.9 को इंक्लूड करते हुए वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर आपको देख लेना है, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से हमसे बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7। ठीक, तो नंबर लाइन पर 3 4 5 कहीं पे आएगा 7, इस तरह से। अब अगेन देखिए, माइनस इनफिनाइट से लेकर के 7 तक, 7 को इंक्लूड करते हुए, माइनस इनफिनाइट से 7 तक इंक्लूडिंग 7, यहां तक का इस पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ा इंटीजर आएगा वो कौन सा इंटीजर होगा, इस पूरे इंटरवल का सबसे बड़ा इंटीजर 7 होगा। हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7 इज 7। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको जिस क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, आपको माइनस इनफिनाइट से लेकर के उस क्वांटिटी तक, इंक्लूडिंग दैट वैल्यू, उसको इंक्लूड करते हुए वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर आपको देख लेना है, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। जैसे हमको 7 के लिए देखना था तो माइनस इनफिनाइट से 7 तक इंक्लूडिंग दैट वैल्यू, मैं हमेशा बोल रहा हूँ ध्यान रखेंगे, इंक्लूडिंग ये वाली वैल्यू, है ना, जिसका भी हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है वहां तक, इंक्लूडिंग दैट वैल्यू सबसे बड़ा जो x आएगा। तो ऑब्वियसली ये 6 हो गया, इसके बाद 8 होगा, तो माइनस इनफिनाइट से 7 तक अगर हम 7 को इंक्लूड कर रहे हैं तो यहाँ तक का सबसे बड़ा इंटीजर हमको इस इंटरवल में क्या दिखाई देगा, 7 दिखाई देगा। ठीक, क्लियर हो गया। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे हमसे बोला जाए कि माइनस
4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक। तो अब नंबर लाइन पर कहीं पर -3 हो गया, कहीं पर, चलिए हम इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -4.1, ये हमको फाइंड करना है, ठीक। तो अगेन नंबर लाइन पर देखा जाए कि ये आपका कहीं -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, तो -4.1 कहाँ आएगा? -4 के इधर राइट में आएगा, लेफ्ट में? लेफ्ट में आएगा, है ना। ये -4 फिर इधर -4.1 -4.2 ऐसे होगा, तो -4.1 कुछ यहाँ हो गया, ठीक। ये -4.1, तो अब लेस देन और इक्वल टू, है ना, माइनस इन्फिनाइट से लेकर के उस वैल्यू तक, यहाँ तक के इंटरवल में कौन सा है इंटीजर जो हमको सबसे बड़ा इंटीजर मिल रहा है? माइनस इन्फिनाइट से -4.1 के बीच में सबसे बड़ा इंटीजर अगर आप देखेंगे तो वो है -5। गलती करते हैं इसमें, -4 नहीं है या -3 नहीं है, -4 तो इस इंटरवल के बाहर है ना। हमको माइनस इन्फिनाइट से लेकर के -4.1, ये है आपका -4.1 इस पूरे इंटरवल का सबसे बड़ा इंटीजर देखना है, तो इसमें सबसे बड़ा इंटीजर जो आएगा वो -5 आएगा। इसके बाद जो अगला इंटीजर है वो -4 है, बट वो इस इंटरवल के बाहर है, तो हमको तो माइनस इन्फिनाइट से केवल उस वैल्यू तक देखना था। इसमें गलती करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज में ध्यान रखेंगे, ठीक। इसी तरह से हमसे बोला जाए कि -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो नंबर लाइन पर कहीं पर -9 आएगा, फिर -10 आएगा, -11 होगा इधर। माइनस इन्फिनाइट से अगर हम देखें -10 तक, इंक्लूडिंग दिस वैल्यू, हमेशा इस वैल्यू को इंक्लूड करते हुए आपको देखना है, यहाँ तक माइनस इन्फिनाइट से उस वैल्यू तक इंक्लूडिंग दैट वैल्यू सबसे बड़ा इंटीजर। तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिलेगा इस इंटरवल में? खुद -10 सबसे बड़ा इंटीजर। क्लियर हो गया? तो इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो सबसे बड़ा इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, जो भी हमारा x है उसके बराबर या उससे छोटा, या इसको अदर वर्ड्स में ऐसे कह लीजिए कि भाई माइनस इन्फिनाइट से लेकर के उस x तक इंक्लूडिंग दैट x, इस पूरे इंटरवल में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। डेफिनेशन क्लियर होगी पहले? इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, ठीक। एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम वैल्यू है, जैसे 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आ रहा है, -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 आ रहा है, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ जाएगा, -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 आ जाएगा। किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो खुद बन जाएगा, है ना। अब इसको देखते हैं कि इसको हम लोग ने मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया, है ना। ये तो हो गया कि ये इसकी डेफिनेशन हो गई, हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट इसकी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, उसको भी देखते हैं, है ना। अब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया, एंड जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में आगे चल के क्वेश्चंस करेंगे तो हमको इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे मॉड में अगर आपको याद हो तो मॉड को भी तो उन्होंने मैथमेटिकली डिफाइन किया था कि भाई मॉड x को हम x लिखते थे अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मॉड x को हम लोगों ने -x लिखा था अगर x लेस देन 0 है ना। तो ये मॉड x की मैथमेटिकल डेफिनेशन थी। इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं पहले, है ना। तो हम जिस भी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना चाहते हैं, हम क्या करें, हम इसको एक्सप्रेस कर लें i प्लस f फॉर्म में। अब यहाँ पर ये जो i लिखा है, ये i एक इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी एक इंटीजर है, एंड ये जो f लिखा है ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन वैल्यू है। मतलब f के लिए जो इंटरवल बताया गया है वो बताया गया है क्लोज्ड 0 से लेकर के ओपन 1 तक। मतलब स्मॉल f जो है उसको हम 0 ले सकते हैं, लेकिन उसको हम एग्जैक्टली 1 नहीं ले सकते। 0 पर क्लोज्ड है, 1 पर ओपन है, तो f का जो इंटरवल है वो ऐसा बताया गया। अब अगर हम x को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं तो x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो इस i के बराबर होगा। अब इस पूरी डेफिनेशन को एक बार समझते हैं इन्हीं सारे एग्जांपल से, ठीक।
कि जैसे भाई 2.9 का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है, तो बोला गया कि आपको जिस भी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है आप पहले क्या करिए, उसको i प्लस f फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, मतलब इसको आप एक इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शनल वैल्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए। तो आपने बोला कि आप इसको 2 प्लस 0.9 ऐसे लिख सकते हैं, ये इंटीजर हो गया और ये आपका f हो गया। तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद जो i आपको दिख रहा है यही i इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, यही i इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। यानी कि इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद अब हमसे बोला जाए कि 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। अगर किसी ने ऐसे सोचा कि इसको हम लिख तो ऐसे भी सकते हैं, भाई 2.9 को हम लिख तो ऐसे भी सकते हैं, ऐसा लिखना गलत थोड़ी ना है, क्योंकि 3 माइनस 0.1 भी तो 2.9 ही आएगा ना यार, तो ऐसा लिखना तो गलत नहीं है, ये इसके बराबर तो है। बट आप इससे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि अभी आपने इसको जिस तरह से एक्सप्रेस किया है ये i प्लस एफ फॉर्म में नहीं है। i प्लस एफ फॉर्म के लिए क्या बोला गया, i आपका इंटीजर होना चाहिए, ठीक, ये इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन f जो है उसका इंटरवल क्या है, क्लोज 0 से ओपन 1, पॉजिटिव फ्रैक्शन है ना, इंक्लूडिंग 0। तो क्या यहाँ पर जो आपने f लिखा है क्या ये पॉजिटिव वैल्यू लिखा है? नहीं, ये तो आपने माइनस 0.1 लिखा है, ठीक। तो 2.9 को ऐसे एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एग्जैक्टली i प्लस एफ फॉर्म में एक्सप्रेस करने का एक ही तरीका होगा, जहां पर i इंटीजर हो एंड f आपका एक पॉजिटिव फ्रैक्शन हो, जिसका इंटरवल ध्यान रखेंगे क्लोज्ड 0 से ओपन 1 के बीच की वैल्यू, इस तरह से, ठीक। तो नो डाउट कि 2.9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बट जहां तक i प्लस एफ फॉर्म की बात है, दिस इज नॉट इन i प्लस एफ फॉर्म, ये उस फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम यहाँ से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं देखेंगे, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। i प्लस एफ फॉर्म सही से इंटीजर हो, f एक वैल्यू हो जो कि कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए, क्लोज्ड 0 से ओपन 1 के बीच की ही वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये i प्लस एफ फॉर्म है। क्लियर हुआ? तो ये i प्लस एफ फॉर्म में, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस 2.9 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 2 आना चाहिए, ठीक। चलिए 7 को एक्सप्रेस करते हैं। तो आपने बोला कि हम 7 को लिख सकते हैं बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं, तो किसी ने बोला कि 7 को चलिए लिखते हैं 6 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं लिखा है, बट क्या ये i प्लस एफ फॉर्म हुआ, ये इंटीजर हो गया, ठीक। बट f को क्या आप एग्जैक्टली 1 ले सकते हैं? नहीं, f कैसे डिफाइन किया गया है, क्लोज 0 से ओपन 1, मतलब f को आप एग्जैक्टली 1 नहीं ले सकते, तो ठीक है, ऐसे लिखना गलत नहीं है, बट दिस इज अगेन नॉट इन i प्लस एफ फॉर्म। i प्लस एफ फॉर्म में, अच्छा क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये i प्लस एफ की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, ये इंटीजर हो गया, ठीक है, एंड जो f हम लिख रहे हैं ये क्लोज्ड 0 से ओपन 1, 0 पर इक्वालिटी है, मतलब हम f की वैल्यू को 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने f को 0 लिया हुआ है, 7 प्लस 0, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि इसको हम लिख तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन फिर वही बात कि दिस इज अगेन नॉट इन i प्लस एफ फॉर्म, ये इंटीजर हो गया, बट आप जो भी f की वैल्यू लिख रहे हैं ध्यान रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ मैं, f की वैल्यू क्लोज्ड 0 से ओपन 1 की ही बीच की वैल्यू होनी ही चाहिए, तभी आप उसको i प्लस एफ फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो ये इसका करेक्ट i प्लस एफ जैसा फॉर्म है। अब बोला जाए कि आप इस 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो यहाँ पर जो भी आपको i दिख रहा है यही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पर हमको पिछले एग्जांपल में 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दिख रहा था, अब 7 का हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 होगा, i प्लस एफ फॉर्म, i इंटीजर होगा एंड f कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो क्लोज्ड 0 से ओपन 1 के बीच की वैल्यू होगी f। तो इस फॉर्म में जैसे हम एक्सप्रेस कर लेंगे, तो जो भी i हमको दिख रहा होगा यही i उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहलाएगा। क्लियर हुआ? चलिए बाकी दोनों एग्जांपल्स भी एक बार देखते हैं, नेगेटिव वाले में ही गलती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब जैसे -4.1, इसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है, ठीक। तो चलिए पहले -4.1 को i प्लस एफ फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए, तो पहले तो ये बताइए कि क्या ऐसे लिखते हैं, ये सही है -4 प्लस 0.1, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, क्योंकि -4 प्लस 0.1 -4.1 थोड़े ना, -4 प्लस 0.1 तो -3.9 हो जाएगा ना, ये तो अभी वैल्यू ही बराबर नहीं लिखी आपने, तो गलती नहीं करेंगे, ये -4 प्लस 0.1 नहीं होगा, ये -4 माइनस 0.1 होगा,
अब ये आपका -4.1 हुआ, ठीक। लेकिन क्या ये i प्लस एफ फॉर्म हुआ? अगेन अभी लिखा सही है, LHS RHS में वैल्यू बराबर है, इसमें कोई गलती नहीं है, बट क्या ये i प्लस एफ का फॉर्म हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगेन ये इंटीजर है, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं है, बट ये जो f लिखा है ये अगेन नेगेटिव दिख रहा है, बट f का इंटरवल दिया गया है क्लोज 0 से ओपन 1, पॉजिटिव फ्रैक्शन इंक्लूडिंग 0, एक पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू होगी f इंक्लूडिंग 0, ठीक, 0 को इंक्लूड करते हुए ओपन 1 तक। तो ऑब्वियसली ये सही है, बट i प्लस एफ फॉर्म में अगेन नहीं। क्या इसको हम ऐसे लिखते हैं -5 प्लस 0.9, ये इंटीजर है, ये i है, ये f है, और ये जो वैल्यू है क्या ये क्लोज 0 से ओपन 1 के बीच में लाई कर रही है? ये भी लाई कर रही है। तो ये अब i प्लस एफ फॉर्म के उसके फॉर्म में है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि -4.1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -5 होगा। आप देख सकते हैं, आप इसको लिख तो बहुत सारे तरीके से सकते हैं, बट उसका i प्लस एफ फॉर्म एक ही होगा, यूनिक होगा, है ना, इंटीजर प्लस सम पॉजिटिव फ्रैक्शन, इस तरह से। क्लियर हो गया? तो -4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 आना चाहिए, -4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 आना चाहिए। लास्ट देखते हैं -10। -10 को हम चाहें तो लिख सकते हैं -9 -1, हम इसको लिख सकते हैं -11 + 1। तो ये भी लिखना गलत नहीं है, ये भी लिखना गलत नहीं है, बट ना तो ये i प्लस एफ फॉर्म में है, ना ही ये i प्लस एफ फॉर्म में। आपका f क्लोज्ड 0 से ओपन 1, तो ये तो नेगेटिव ही हो गया, ऐसे ही हटा दिया। ये 1 हो गया, 1 भी नहीं ले सकते, ध्यान रखेंगे, है ना, 1 पर ओपन है, f को आप एग्जैक्टली 1 नहीं ले सकते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा लिखना गलत नहीं है भाई, -10 और ये भी -10 ही लिखा है, तो ये और ये बराबर है, बट आप इस फॉर्म से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर आइडेंटिफाई करने के लिए जैसा ये फॉर्म बताया गया है एग्जैक्टली इस तरीके से ही आपको एक्सप्रेस करना होगा। आई इंटीजर हो, f एक ऐसी वैल्यू हो जो क्लोज्ड 0 से ओपन 1 के बीच में लाई करे। क्लियर हुआ? तो इसका सही तरीका क्या हुआ i प्लस एफ फॉर्म में लिखने का? इसको हम लिखें -10 + 0 ऐसे, तो ये इंटीजर है, ठीक, ये f एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्लोज 0, हम 0 ले सकते हैं, एग्जैक्टली 0 ले सकते हैं, एग्जैक्टली 1 नहीं ले सकते, 1 पर इक्वलिटी नहीं, ध्यान रखेंगे, बट हम 0 ले सकते हैं। तो ये i प्लस एफ फॉर्म में है, तो अब -10 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो -10 हो गया, तो -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई अभी सबको, है ना? इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो सबसे बड़ा इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x। तो इसको सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमको जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है तो हम -∞ से लेकर के वहां तक इंक्लूडिंग दैट वैल्यू, वहां तक के इंटरवल में देख ले कौन सा इंटीजर है जो सबसे बड़ा है, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया गया कि अगर हमको किसी भी इंटीजर का, किसी भी x का अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना है तो उसको एक्सप्रेस किया जाए i प्लस एफ फॉर्म में। i इंटीजर होना चाहिए, f एक ऐसी वैल्यू जो कि, बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखेंगे, f का इंटरवल क्लोज्ड 0 से ओपन 1 के बीच का होना चाहिए। तो अब इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद ये जो i आपको मिलेगा, यही i उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की। प्रॉपर्टीज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे डिनोट कर रहे हैं, सारी चीज़ आपको बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या, है ना, तभी आपको उसकी प्रॉपर्टीज क्लियर होंगी। तो अगर आपको स्टिल लग रहा है कि नहीं अभी हमको समझ में नहीं आया सही से कि कैसे डिफाइन कर रहे हैं या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे लिख रहे हैं, तो अगेन वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग वाला पार्ट, डेफिनेशन वाला पार्ट
एक बार फिर से सुन लीजिए अच्छे से ना, वो क्लियर होगा तब उसके बाद प्रॉपर्टीज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक, हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टीज में अगर हम कहीं पर भी i लिख रहे होंगे या हम i1 लिखेंगे या हम i2 लिखेंगे तो ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। जैसे हमने यहाँ पे i लिखा, हम कहीं पर प्रॉपर्टी में अगर i1 यूज कर रहे हैं या हम कहीं पर i2 यूज करेंगे, है ना, तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया कि i1 i2 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ठीक, अब हमको बताना है x। जैसे हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कि भाई मॉड x अगर a हो गया तो x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, या मॉड x लेस देन इक्वल टू a है तो x का क्या इंटरवल आएगा, या मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना। सेम उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्रॉपर्टी से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर इक्वल टू i दिया है तो अब x क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हम आपको लेस देन इक्वल टू i दे दें तो x क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू i दे दें तो x क्या आएगा, इस तरह से। ठीक, तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने आपसे बोला कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 है, आप हमको x बताइए कि हम ऐसा क्या x लें कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको 3 मिल जाए। ठीक, अब देखिए नंबर लाइन पे ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हम आपसे बोले कि चलिए 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो माइनस इन्फिनाइट से बस यहाँ तक आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा इंटीजर क्या दिख रहा होगा, 2 दिख रहा होगा, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। अभी 2.5 2 ही आएगा, 2.8 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, 2.9 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहेगा। जैसे हम 3 लेंगे तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, क्योंकि अब माइनस इन्फिनाइट से 3 तक आप हमेशा उस वैल्यू को इंक्लूड करके देखते हैं, वहां तक का सबसे बड़ा इंटीजर, तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ गया। तो हमको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 दिया हुआ है, हमको x बताना है। ठीक, तो हमको दिख रहा है कि हम x को 3 ले सकते हैं, 3 से कोई भी छोटी वैल्यू, 3 से अगर थोड़ी सी भी छोटी वैल्यू ले लें, आप 2.9999 ऐसा भी ले लेंगे तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा, है ना। इसको राउंड ऑफ से नहीं कंफ्यूज करेंगे, है ना। 2.9999 ऐसे भी लिखा है तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही बनेगा, क्योंकि 2.99 कुछ भी होगा वो 3 से तो छोटी वैल्यू होगी, और 3 से अगर आप थोड़ा सा भी पीछे हैं, है ना, 3 से अगर हम थोड़ी सी भी छोटी वैल्यू अगर ले रहे हैं, मान लीजिए ये है, ये 3 से छोटी वैल्यू है, 3 हमारा एग्जैक्टली ये है, ये हमारा एग्जैक्ट मान लीजिए 3 है, तो ये 3 से थोड़ी छोटी वैल्यू, तो माइनस इन्फिनाइट से यहाँ तक के बीच का भी अगर हम सबसे बड़ा इंटीजर देखेंगे तो इस पूरे इंटरवल में भी सबसे बड़ा इंटीजर हमको 2 ही मिलेगा, है ना, तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आएगा। 3 पहली बार कब बनेगा, मतलब x को जब आप 3 लेंगे तब पहली बार आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है, चलिए तो ये तुमको समझ में आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 है तो x हम 3 से छोटा तो नहीं ले सकते, क्योंकि 3 से अगर हम पीछे जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। इस इंटरवल में कुछ भी x लेंगे हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 मिलेगा, और पीछे जाएंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और छोटा होता जाएगा, तो हम 3 ले सकते हैं। ठीक, अब 3 से आगे बढ़ते हैं। 3.1 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही रहेगा, 3.2 इसका भी 3 रहेगा, 3.3 इसका भी 3 रहेगा, 3.8 इसका भी 3 रहेगा, 3.9 इसका भी, 3.99 उसका भी 3 रहेगा, एग्जैक्टली 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। तो हम देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 जो है वो किस x के लिए है, तो 3 से स्टार्ट कर लीजिए और 4 को छोड़ दीजिए, मतलब 4 से जस्ट पहले तक। अब ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। 3 से स्टार्ट कर लीजिए, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, 3.1, 3.2, 3.5, 3.8, 3.9 इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 पर पहुंचेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो कौन सा ऐसा x हमको दिख रहा है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा x है इसको अगर हम 3 से स्टार्ट करें एंड कहां तक लेके जाएं, 4 से पहले तक, 4 पर इक्वलिटी नहीं है, मतलब x अगर हम क्लोज 3 से, इसीलिए मैंने कैसे बनाया आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पर इक्वलिटी है
4 पर इक्वलिटी नहीं है। क्लोज्ड 3 से लेकर के ओपन 4 तक अगर हम कोई भी x लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 3 दिया है और हमसे x पूछा जाए तो x आ जाएगा क्लोज 3 से ओपन 4। ये आंसर हो गया इसका। 3 से छोटा अगर आप x लेंगे तो 2 बनने लगेगा। एग्जैक्टली 4 पर 4 आ जाएगा। 4 से आगे भी जाएंगे, मान लीजिए 4.1 ले लिया, 4.2 ले लिया, तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आने लगेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको 3 चाहिए। तो x हम देख सकते हैं कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, क्लोज 3 से ओपन 4। अब इसी को जनरलाइज कर दिया जाए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर i के बराबर है तो x आप देख सकते हैं क्लोज्ड i से लेकर के, जैसे 3 है ना, तो क्लोज 3 से ओपन 4, तो x कहां से कहां, क्लोज्ड i से लेकर के ओपन i प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 लिया तो x कहां से कहां लाई करेगा, क्लोज्ड 5 से ओपन 6, 5 प्लस 1। मान लीजिए हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर को -7 लिया, ये प्रॉपर्टी हर जगह ट्रू है। i आपका पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं लिखा मैंने, i इंटीजर होना चाहिए, ठीक। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर -7 है तो x कहां से कहां लाई करेगा, क्लोज्ड -7 से लेकर के ओपन -7 प्लस 1 यानी कि -6 तक, क्लोज्ड -7 से ओपन -6 तक, ऐसे। तो उस प्रॉपर्टी हमको डायरेक्टली, जैसे हमने मॉडुलस में प्रॉपर्टीज याद करी है वैसे हम हमको यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज याद करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में किधर क्लोज लगा है किधर ओपन, बहुत ध्यान रखना होगा आपको। आप यहाँ पे क्लोज नहीं लगा सकते तो गलत हो गया आंसर। हम यहाँ क्लोज लगा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अगर x एग्जैक्टली 4 हो गया तो क्या उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, नहीं। अब इसका तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि हम किधर भी इक्वलिटी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जैसा लिख रहे हैं हम प्रॉपर्टी में एग्जैक्टली इस फॉर्म में आपको याद रखना होगा, किधर इक्वलिटी है किधर नहीं है ना। सारी चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू i। अगेन इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। हमने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो x क्या लें, मतलब हम क्या x लें कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आए या 3 से छोटा है। देखिए नंबर लाइन पे 2 3 मान लीजिए 1 2 3 4, तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन चाहिए 3 या इक्वल टू 3 चाहिए, ठीक। तो अभी हमने फाइंड किया इक्वल टू 3 के लिए क्या है कि हम ओपन 4 से लेकर के, है ना, एंड क्लोज 3 के बीच में, इसके बीच में अगर हम कुछ भी x ले रहे हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 3, इक्वल टू 3 आएगा, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3 हमको चाहिए। अब ये वाला तो x हमको मिलेगा आंसर में यहाँ भी, है ना, ये वाली बात क्लियर है। यहाँ भी तो इक्वलिटी लगी ना 3 पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 3, तो इसके करस्पॉन्डिंग x हमको चाहिए। तो यहाँ पर जो इक्वल टू के लिए हमको x मिल रहा था वो तो यहाँ पर आंसर में आएगा ही आएगा। अब इसके अलावा और देख लें कि इसके अलावा और क्या x हम लोग ले सकते हैं, 3 के इधर का x या 4 से आगे का x। तो जब हम एग्जैक्टली 4 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 4, ठीक। तो क्या 4 हमको चाहिए, नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला गया है 3 के बराबर हो या 3 से छोटा मिले हमको। ऐसा x लेना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है, 3 से बड़ा नहीं चाहिए हमको। तो अगर हमने x को 4 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 4 आने लगेगा। 4 से आगे जाएंगे, 4 से 5 के बीच में कहीं पर रहेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आने लगेगा, नहीं चाहिए। और आगे जाएंगे तो फिर 5 बनने लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो और बढ़ता चला जाएगा, वो तो हमको चाहिए नहीं। हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 3 के बराबर मिले या 3 से छोटा मिले, ऐसा चाहिए। चलिए 3 के पीछे जाते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 से 3 के बीच की अगर हम कोई वैल्यू ले लें 2.8, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बनेगा। क्या ये हमको चाहिए, चाहिए, क्यों, क्योंकि बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 3 से छोटा बनना चाहिए। तो 2 बन जाए, 1 बन जाए, 0 बन जाए, इससे दिक्कत नहीं, बट 3 से छोटा रहे। तो 3 से छोटा रहे तो हम देख रहे हैं कि अगर हम इस इंटरवल में कोई भी x लेंगे तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 3 से छोटा बनेगा, 2 ही बनेगा। क्या और पीछे जा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ ले 1.7 ऐसा कुछ ले लिए, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो भी तो 3 से छोटा ही रहा। कहने का मतलब क्या है, ये चीज है ना, समझेंगे तो बहुत सिंपल सी चीज है। आप 3 के पीछे का कोई भी x ले लीजिए, 3 से छोटा कुछ भी ले लीजिए, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बनेगा वो भी तो 3 से छोटा ही बनेगा, या तो 2 बनेगा
और पीछे जाने लगेंगे तो 1 बनेगा, और पीछे जाएंगे तो 0 बनने लगेगा, और पीछे जाएंगे तो -1 बनने लगेगा। तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर यही तो पूछा गया था कि भाई या तो 3 के बराबर है और नहीं तो 3 से छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि x जो है वो हम -∞ से ले करके ओपन 4 तक पूरा ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ भी x लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 3 से छोटा आएगा, और जैसे ही आप एग्जैक्टली 3 पर पहुंचे और यहाँ से अब 4 की तरफ जाएंगे तो इस पूरे इंटरवल में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 3 बनने लगेगा। और यही हमसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 3 के बराबर है या 3 से छोटा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम -∞ से लेकर के ओपन 4 तक कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो या तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से छोटा मिलेगा और नहीं तो फिर 3 के बराबर मिलेगा, और यही पूछा गया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए <3 और = 3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x हमको लेना होगा <4, है ना। तो यहाँ पे इधर इनफाइनाइट वाला इंटरवल नहीं लिख रहे हूँ, अंडरस्टूड है कि कोई भी वैल्यू अगर 4 से छोटी है तो ऑब्वियसली कहाँ तक जाएगी, है ना। अगर हमने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब x अगर 4 से छोटा है तो कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। अब इसी को जनरलाइज कर दिया जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर <i दिया है तो जो x होगा वो i+1 होगा। ये <3 है तो x <3+1 4 ऐसा मिल रहा है रिजल्ट। ठीक, कहने का मतलब क्वेश्चन बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर इज <10 तो x हो जाएगा अगेन प्रॉपर्टी में कहाँ इक्वालिटी है नहीं है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना होगा, गलती नहीं करेंगे आप, यहाँ इक्वालिटी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया है <10 तो x हो जाएगा <10 + 1 11 ऐसे। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है <=-5 तो x <-5 + 1 यानी कि x <-4 ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया अभी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर x >= i, जैसे यहाँ पर है <= i। अब थर्ड प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर x >= i। अगेन इसको एग्जांपल से देखते हैं। हमने बोला कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको चाहिए 3 या 3 से बड़ा, >3। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। चलिए खुद से सोचिए कि x हम कहाँ लें कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर मिले वो या तो 3 के बराबर मिले या 3 से बड़ा मिले। हाँ देखिए 3 से पीछे आप जा नहीं सकते, क्योंकि 3 से जैसे ही छोटी वैल्यू लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बनने लगेगा, और पीछे जाएंगे तो 1 बनने लगेगा। तो 3 से छोटी वैल्यू तो चाहिए नहीं, 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो हम 3 लें, 3 से लेकर के 4 तक तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी x लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर = 3 आएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है। अब एक बार 4 या उससे आगे देखते हैं क्या होगा। तो 4 ले सकते हैं क्या? अच्छा 4 लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 बनेगा, और वो पूछा गया है। अब इस केस में बोला गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो वो या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा आ जाए, तो 4 ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से बड़ा आएगा। 4 से आगे चलते जाएंगे, अभी 4 बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, एग्जैक्टली 5 पे पहुंच गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 5 हो गया। ठीक, तो ये भी रिक्वायर्ड है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से बड़ी आनी चाहिए। 5 से आगे चलते चले गए, 5 से 6 के बीच में आप वैल्यू ले रहे होंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 बनेगा। जैसे आप 6 पे पहुंचे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 6, ये भी चाहिए, ये भी रिक्वायर्ड है। 6 से आगे चलते चले जाएंगे और तो कभी जाके 7 बनने लगेगा, फिर 8 बनने लगेगा। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेसिकली कि 3 से स्टार्ट करके पूरा इन्फिनाइट तक हम कुछ भी x लेंगे तो जो भी हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मिलेगी वो या तो 3 के बराबर मिलेगी और नहीं तो फिर 3 से बड़ी मिलेगी। और यही पूछा गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो 3 के बराबर आ जाए और या तो 3 से बड़ा आ जाए। तो हम देख रहे हैं इस केस में जो x भी होगा, x हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेटर देन और = 3 ऐसे लिख सकते हैं। जनरलाइज कर दिया जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x > 3 है तो x भी > 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x > i तो x भी आ जाएगा सेम > i, x भी आ जाएगा > i।
क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होंगी, है ना, यही 3 प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, बट जो क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें इनका यूज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो ये हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर इक्वल टू i दिया है तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, क्लोज्ड i से लेकर के ओपन i प्लस 1 तक। प्रॉपर्टी नंबर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लेस देन इक्वल टू i दिया है तो x क्या हो जाएगा, लेस देन i प्लस 1, यानी कि माइनस इन्फिनाइट से ओपन i प्लस 1 तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू i दिया है तो x क्या हो जाएगा, तो इस केस में x भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू i, मतलब i से लेकर के क्लोज i से लेकर के पूरा ओपन इन्फिनाइट तक, इस तरह से। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। पहले एक बार अगर प्रॉब्लम है तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3 देख लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे वो सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो अगर आपको सेकंड एंड थर्ड क्लियर नहीं है तो आपको फोर्थ प्रॉपर्टी में दिक्कत हो जाएगी। तो पहले एक बार वीडियो पॉज करके फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी इतना एक बार देख लीजिए। ये अगर आपको क्लियर हो गया इसके बाद फिर बाकी की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएंगी, उसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। एंड फिर से बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी याद रखते समय ध्यान आपको रखना है कि इक्वलिटी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें कैसे लिखा था, ग्रेटर देन इक्वल टू आई लेस देन आई प्लस 1, किधर इक्वलिटी है किधर नहीं है ना, तो किस प्रॉपर्टी में नहीं है किधर है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एंड एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो जैसे आप 1-2 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ इक्वलिटी रखना है नहीं रखना है। वो बहुत याद करने जैसा नहीं है, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। बट स्टार्टिंग में आपको याद रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस जब तक आप नहीं कर लेंगे तब तक आपको इसको मेमोराइज करना होगा। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार इतना पार्ट देख लीजिए एंड देन उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4, 5 एंड ऑनवर्ड्स देखते हैं। चलिए तो इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड एंड थर्ड दोनों को मिला के लिखा गया है। जैसे हम लोगों ने मॉडुलस में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, फिर एक ग्रेटर देन इक्वल टू ए, फिर एक उसको कंबाइन करके लिख दिया था कि मॉड एक्स अगर ए से बी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, है ना। तो सेम उसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू i1 एंड लेस देन इक्वल टू i2, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा। ठीक, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 भी आप देख सकते हैं और इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 भी आप देख सकते हैं, है ना। पहले केवल इतना पार्ट देखिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर लेस देन इक्वल टू सम इंटीजर है तो हम लोग x क्या लिखते थे, तो x लेस देन इंटीजर प्लस 1 ऐसे लिखते थे। प्रॉपर्टी नंबर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू सम इंटीजर i, तो x लेस देन i प्लस 1। ठीक, अब इधर वाला पार्ट देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू i1 है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने लिखी थी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू सम इंटीजर i है तो x भी हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सेम इंटीजर। तो केवल सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी को कंबाइन करके लिख दिया गया कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी इंटीजर i1 से i2 के बीच में लाई कर रहा है तो x क्लोज्ड i1 से ओपन i2 प्लस 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे बोला जाए कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो -4 से लेकर के +5 के बीच में लाई कर रहा है तो x बताइए कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू i1 सेम इंटीजर और जाएगा लेस देन i2 प्लस 1 5 प्लस 1, x का इंटरवल आ जाएगा क्लोज्ड -4 से ओपन 5 प्लस 1 ओपन 6। कैसे लिखी गई प्रॉपर्टी देख लीजिए, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 को एक साथ बस यूज करके लिखा गया है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाई करेगा i1 से क्लोज i1 से क्लोज i2 तो x लाई करेगा क्लोज i1 से ओपन i2 प्लस 1। क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद
पहले बार जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, देन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगेन प्रॉपर्टी में कहीं पर भी हम I1 लिख रहे हैं, I2 लिख रहे हैं या जो भी I लिख रहे हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 5, अब इसमें क्या बोला गया कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर आपको कोई इंटीजर दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर आपको x के साथ कोई इंटीजर दिख रहा है, तो आप इस इंटीजर को इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6.3 एंड प्लस मान लीजिए हमने किया 10, ठीक, ये हमारा x हो गया, ये प्लस सम इंटीजर है। तो प्रॉपर्टी ये है कि जो इंटीजर वाला पार्ट है ये, इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर ले जा सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो 6.3 प्लस 10 16.3, 16.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 16 आएगा, है ना। माइनस इनफिनाइट से 16.3 तक के इंटरवल में सबसे बड़ा इंटीजर हमको क्या दिखाई देगा, 16, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 16। तो LHS हमारा 16 आ रहा है। RHS देखते हैं, 6.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, 6 प्लस 10 अगेन 16, LHS RHS बराबर है ना। प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई भी इंटीजर दिखेगा, तो इस इंटीजर को हम बाहर ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसे लिखा है, ठीक, तो भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.3, ये इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता है ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अगेन वेरीफाई कर लेते हैं। 6.3 माइनस 10 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, माइनस 3.7, 6.3 माइनस 10 माइनस 3.7, माइनस 3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4। अगर गलती हो रही है या स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है नेगेटिव वैल्यूज में, तो नंबर लाइन पे देखिए -3 इधर है, -4 इधर है, -3.7 यहाँ आएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से -3.7 यहाँ तक के इंटरवल का सबसे बड़ा इंटीजर आपको क्या मिलेगा, -4। गलती नहीं करेंगे। तो ये कितना हो गया, -3.7, -3.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, तो LHS आ गया -4। RHS देखते हैं, 6.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, 6 माइनस 10 -4, ये भी -4, ये भी -4, ठीक है। तो ये I पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर इंटीजर है तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसको बाहर ले जा सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। क्या गलती नहीं करेंगे, जैसे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला भी कि अगर इंटीजर यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है इस तरह से, तो ही आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे लिखा है 2.3 इंटू 2, तो आपने इसको स्प्लिट कर दिया 2.3 इंटू 2, मैंने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं बताई एंड ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती भी नहीं। आप देख लीजिए 2.3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4.6, 4.6 का, अच्छा चलिए इसको 2.3 की जगह चलिए इसको 2.6 कर लेते हैं। अब देखते हैं 2.6 इंटू 2 ये कितना हो गया, 2.6 इंटू 2 ये हो गया आपका 5.2। 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 5। हर चीज देखिए 2.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 इंटू 2 ये कितना आ रहा है 4। जो हमने पिछला लिखा था 2.3, 2.3 के केस में LHS RHS बराबर आ रहा था, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 2.6 के लिए ऐसा होल्ड नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसा आप हमेशा नहीं कर सकते, ठीक। तो ऐसी कोई जनरल प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टीज हम लोग जो भी लिख रहे हैं वो जनरल है, जिसको हम लोग हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, गलती करते हैं इसीलिए बोल रहा हूँ। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप ऐसा नहीं कि आप इसको स्प्लिट कर देंगे, ऐसी कोई प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर में नहीं है, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए है। क्लियर हुआ कि अगर यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई इंटीजर है तो आप इसको स्प्लिट करके ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ले जा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव कि ये इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव। दोनों केसेस के लिए हमने देख लिया है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, दोनों केसेस में ऐसा कर सकते हैं, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट
प्रॉपर्टी पर आते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x। अब इसको देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सपोज आपसे बोले चलिए -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब हम प्रॉपर्टी ऐसे सोच रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर माइनस को बाहर ले जा सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो एक बार चलिए देखा जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 को क्या आप माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 लिख सकते हैं? तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा, और 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, तो ये भी -3 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से लग रहा है कि हम माइनस को बाहर ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए -10 ले लेते हैं, क्या इसको माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना, इसमें हमको दिक्कत नहीं लग रही, क्योंकि -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -10 ही आएगा, और ये भी माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 हमारा 10 ही हो गया, तो ये भी -10 बन गया, तो इसमें तो अभी कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो अभी तो हमको दिख रहा है LHS RHS बराबर आ रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, -2.7, अब देखते हैं क्या बराबर आया। -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -3, -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिक्कत हो रही है तो फिर से नंबर लाइन पर बना करके ऑब्जर्व करिए, बट गलती नहीं करेंगे। -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है -3, तो इधर बना LHS में -3, RHS देखते हैं, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही रहेगा, तो इधर आ गया -2, क्या ये बराबर आया? नहीं, बराबर नहीं आया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए 10.5, -10.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -11 आएगा, गलती नहीं करेंगे, -11, एंड माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 10.5, तो 10.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 ही रहेगा, इधर बनेगा -10, तो अगेन इक्वल नहीं आया। तो हम देख रहे हैं कुछ केसेस में तो इक्वल बन जा रहा है, कुछ केसेस में तो ऐसा इक्वल आ जा रहा है, कुछ केसेस में इक्वल नहीं आ रहा है। तो कौन से केस में इक्वल आ रहा है आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यहाँ पर जो आपने x लिखा है, ये x है ना, ये अगर इंटीजर है तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये जो है ये होल्ड करेगा इफ x इज एन इंटीजर, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं। पहले तो ये वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए ना, कि जब x इंटीजर है, जैसे हमने 3 लिया है, 10 लिया, -3 -x -3 है, -10 है, तो ये जो भी x है, जब ये इंटीजर है तब तो हम देख रहे हैं कि माइनस साइन को सिंपली बाहर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट जब इंटीजर नहीं है तो ऐसा होल्ड नहीं कर रहा, ठीक। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कि अगर x इंटीजर हम कह ही रहे हैं तो इसको हम सिंपली ऐसे ही लिख दें भाई, क्योंकि अब आप इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर -3 लिखेंगे ना भाई, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा ना, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 ही आ जाएगा, तो ओवरऑल तो -10 बन गया, ये -3 बन गया। तो अगर x इंटीजर है तो ये सिंप्लीफाई होकर के फाइनली ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इसको हम चाहें तो डायरेक्टली भी कह सकते हैं, अगर x इंटीजर है, ध्यान से सुनेंगे, अगर x इंटीजर है तो -x भी तो इंटीजर है भाई, 5 इंटीजर है तो -5 भी तो इंटीजर है, 10 इंटीजर है तो -10 भी तो इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर है तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा ही था कि किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसके बराबर ही आता है, तो -x भी अगर खुद इंटीजर हो गया तो किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसी इंटीजर के बराबर ही आ जाएगा, तो -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -x के बराबर ही आ जाएगा, मतलब -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ही आएगा, -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइनली -10 ही आएगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक। -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -x हो गया सिंपली, ठीक। अब दूसरे केस पे आते हैं कि भाई अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तब क्या आप इसको ऐसे लिख पा रहे हैं, तब क्या आप माइनस साइन को ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर ले जा सकते हैं, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को क्या माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x आप लिख पा रहे हैं,
क्या माइनस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप सिंपली माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऐसे लिख पा रहे हैं? नहीं। अगर ये एक्स इंटीजर नहीं है तो हम देख रहे हैं अब इस केस में ऐसा ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, एलएचएस आरएचएस हमको बराबर नहीं दिख रहा। बट एक चीज हम और ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या चीज, अपना एलएचएस दोनों एग्जांपल्स में है ना, हम लोग चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया माइनस ऑफ, चलिए 5.2 ले लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा -6 और इधर कितना आएगा -5। ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.25 तो ये -5 बनेगा एंड -5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 बनेगा। जितने एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखे हैं सब में आप एलएचएस और आरएचएस को ऑब्जर्व करिए। ये -3 है तो ये -2 है, ये -11 है, -10 है। कुछ एक पैटर्न दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आरएचएस में अगर हम एक -1 कर दें तो अब एलएचएस आरएचएस इक्वल हो जाएगा। कैसा दिख रहा है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x इंटीजर नहीं हुआ तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इसके बराबर आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1, इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 इसके बराबर आएगी। अब आप देख रहे हैं इक्वलिटी होल्ड कर रही है, एलएचएस आरएचएस में वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसे हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x के लिए दो केसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका x इंटीजर है या नहीं है उसके हिसाब से हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, है ना। अगर आपका x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तब तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को हम सिंपली डायरेक्टली हम -x, ये बात तो ऐसे क्लियर होना चाहिए कि भाई x अगर इंटीजर है तो -x भी इंटीजर ही हो गया और किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उसी इंटीजर के बराबर ही आ जाएगा। तो -3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइनली -3 आएगा सिंप्लीफाई करने पे, -10 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंप्लीफाई करने पे -10 ही आ रहा है। तो हम ये बीच वाला स्टेप ओमिट कर सकते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई x अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x सिंपली -x हो गया, ठीक। अगर x इंटीजर नहीं है तो, अगर x इंटीजर नहीं है तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले जा सकते हैं आप इसमें, है ना, लेकिन साथ ही साथ आपको अलग से एक -1 भी करना होगा। इसको आप माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 ऐसे लिखेंगे। क्लियर हुआ? फिर से हम रिपीट कर देते हैं, x अगर इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x डायरेक्टली -x के बराबर ही आ जाएगा। लेकिन x अगर इंटीजर नहीं है उस केस में अगर हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम माइनस बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको अलग से एक -1 भी करना होगा, तब जाकर के LHS और RHS हमको बराबर मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को सिंप्लीफाई करने के लिए या इसके लिए दो प्रॉपर्टीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि x इंटीजर है या x इंटीजर नहीं है। याद रखेंगे इंटीजर में कैसे लिख रहे हैं एंड अगर x इंटीजर नहीं है तो इसको कैसे लिख रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 6 ही प्रॉपर्टीज हैं, 6 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी, 4 तक क्लियर हो गया था। इसके बाद 5th प्रॉपर्टी क्या थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई लिखा है तो अगर i चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, इस इंटीजर को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर ले जा सकते हैं। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई, इररिस्पेक्टिव आई पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर कैसा भी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को कैसे लिख रहे हैं। अब इसमें दो केसेस हैं, x इंटीजर हो गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x सिंपली -x हो जाएगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -x को हम लिखेंगे माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1, इस तरह से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो अभी आज का लेक्चर हम लोग इसको अभी यहीं पे स्टॉप करेंगे। एक बार सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से देख लीजिए एंड इसमें अगर कुछ डाउट है तो उस डाउट को अपने क्लियर कर लीजिए एंड फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर अभी हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक, थैंक यू।